हेलो गाइस, आज मैं आपको कोलिजन के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन मीन्स है आपका टक्कर। जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो उसे बोलते हैं कोलिजन। ठीक है। तो जब किसी बॉडी का मोमेंटम दूसरी बॉडी के मोमेंटम को अफेक्ट करे तो वो क्या कहलाता है? कोलिजन। तो देखिए, कोलिजन टू टाइप्स होता है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। सेकंड है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक, कोलिजन। ठीक, टू टाइप्स होता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, मोमेंटम तो आपका कांस्टेंट होता है, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, टू टाइप्स है। अब मैं बताऊंगा आपको इलास्टिक कोलिजन। देखिए, इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताता हूँ। सपोज ये दो बॉडी है, ए और बी। ठीक है, जिसका मास ए बॉडी का m1 है, इसका m2 है। ये u1 स्पीड से आ रहा है, ये u2 स्पीड से आ रहा है। कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड m ए बॉडी की v1 हो जाती है और इसकी v की v2 हो जाती है। ठीक है, तो u1 ग्रेटर देन u2 और v2 ग्रेटर देन v1। u1 ग्रेटर देन v1, u1 ग्रेटर देन u2, मतलब जो फर्स्ट बॉडी है इसका इसकी स्पीड जब ज़्यादा होगी तब तो टक्कर होगी, तभी तो कोलिजन होगा। इसलिए u1 ग्रेटर देन u2। ठीक है, देखिए मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जब बॉडी आपस में टकराएंगी, आपस में कोलिजन नहीं हुआ, तब मोमेंटम निकालेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, फर्स्ट बॉडी का सेकंड बॉडी का, इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? अब क्या करेंगे आप? m1 u1, m1 को m1 u1 की साइड लेंगे, m1 v1 इक्वल आएगा आपका m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब यहाँ से हम m1 कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा u1 माइनस v1 इक्वल m2 यहाँ से कॉमन लेंगे v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। देखिए, सेम प्रोसेस है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन इक्वल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सेम प्रोसेस है, वही सेम तरीका। इसके लिए कोलिजन नहीं हुआ बॉडी का, तब ए के लिए निकालेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल आएगा आपका 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की ये निकालना है। सेम वही प्रोसेस है। 1/2 कॉमन लेंगे तो कट जाएंगे, आपको बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 v2 स्क्वायर। अब
m1 v1 स्क्वायर को m1 u1 स्क्वायर की साइड लेंगे, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल m1 v2 स्क्वायर की साइड आ जाएगा आपका m2 u2 स्क्वायर, m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन मिल रहा है आपको m1, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m1 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, सॉरी m1 नहीं m2, यहाँ से m2 है, m2 को मिल रहा है तो आपको बचेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इक्वल m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला दिया है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दीजिए सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए, तो नाउ सेकंड फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 ये चला जाएगा तो आपको बचेगा u1 प्लस v1 इक्वल, इसी टाइप से सेम इसका डिवाइड कर दीजिए, m2 v2 माइनस v2 चला जाएगा तो बचेगा आपको v2 प्लस u2। ठीक है, और आपका u1 इसको ले u1 माइनस u2 इक्वल आ जाएगा आपका v2 माइनस v1। अब आपका है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, लिख लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक कॉलिजन। तो उस एग्जाम में कैसा आ सकता है, व्हाट इज इलास्टिक कॉलिजन, सो दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। ठीक है,